श्रीलंका की जूनियर टीम सीनियर कप्तान को ले डूबी। सरफराज अहमद टेस्ट और टी20 की कप्तानी से फारिग। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के सपोर्ट टी20 की बागडोर बाबर आजम के हाथों में आ गई। सरफराज को नाक़िस कारकर्दगी पर हटाया गया। बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप 2020 तक कप्तान होंगे। पीसीबी का ऐलान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट और टी20 स्क्वाड का ऐलान 21 अक्टूबर को होगा। सरफराज अहमद को ड्रॉप करना मुश्किल फैसला था। उम्मीद है नए कप्तान कौमी टीम को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का बयान। सरफराज अहमद का भी अजहर अली और बाबर आजम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बोले दोनों कप्तान टीम को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। टी20 के नए कप्तान बाबर आजम का एतमाद करने पर पीसीबी से इजहार तशक्कुर। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। आज़ादी मार्च से मुतल्लिक दोनों जमातों के किरदार और सियासी सूरत हाल पर गौर। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मॉडल टाउन में मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में शहबाज शरीफ और दीगर ने नमाज जुमा अदा की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जय्यद उलमाए किराम और मशाइख के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मदरसा इस्लाहात पर उलमाए किराम को एतमाद में लिया। UIFA के आज़ादी मार्च पर भी बातचीत। इमरान खान का कहना था पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। PS11 लाड़काना में GDA की जीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नतायज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सच को छुपाया नहीं जा सकता, हम दोबारा इंतखाबात करवाकर इस सीट को जीतेंगे। सईद गनी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। हम हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते तो इलेक्शन जरूर जीत जाते। लाड़काना में शिकस्त पर पीपल्स पार्टी के लिए जारी एहतजाज का नहीं सोचने का वक्त है। अपनी क़यादत की संगीन गलतियों का इदराक करना चाहिए। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को मशवरा। फिरदौस आशिक अफगान ने भी ट्वीट किया कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज नए इलेक्शन का मुतालबा करने वालों के लिए निशान इबरत है। खुर्रम शेर जबान बोले भुट्टो के चाहने वालों ने जरदारी के निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मौमन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता मुस्ताफ़ी। कहते हैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम को कलील अरसे में बेहतरीन नताइज का हामिल प्रोग्राम बनाया। यकीन है आने वाला फोकल पर्सन पोलियो से पाक पाकिस्तान के मिशन को जारी रखेगा। बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान की हसीन वादियों की सैर और करोड़ों दिल जीत कर आज वतन वापस रवाना होगा। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन SOS विलेज लाहौर में बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार कर इस्लामाबाद रवाना हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बरतानवी जोड़े के दौरे से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उभरा है। सियाहत को मजीद तरक्की मिलेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मज़ार कायद के करीब जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई। जलसागाह को पार्टी पर शबों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जालों से खिताब करेंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सर्द हवाएं चल पड़ी। सियालकोट, गुजरावाला, पत्तोती, ओगाड़ा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसे। पहाड़ी इलाकों पर भी बदलते मौसम ने जाड़े की आमद की नवीद सुना दी। कालाम, दीरबाला, सवात, कुमराट, लुआरी टॉप समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 976वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। रस्म चादर पोशी की तकरीब में सूबाई वज़रा की शिरकत। खानकाए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के सजादा नशीन सैयद बिलाल चिश्ती भी मौजूद। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की हाज़िरी। मियाँ महमूदुर रशीद और चेयरमैन 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियाँ मोहम्मद हनीफ ने डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की तशरीफ ज़ादुल साकिलीन की रहनुमाई की। अभी आपको अपडेट करेंगे। सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटाने का फैसला हो गया है। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे।
टेस्ट टीम की कप्तानी अब अजहर अली को दे दी गई है। सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटाने का फैसला हो गया। खिजर आजम से बात करते हैं। खिजर आजम बताएगा, वनडे और T20 के लिए क्या सोचा गया है और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बिल्कुल पहले ये फैसला हुआ, अब T20 और वनडे का सुल्तान कौन बनेगा? जी बिल्कुल, हैरत अंगेज तौर पर जो कि T20 में पाकिस्तान की रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 थी, सिर्फ एक सीरीज हारने के बाद ऐसा फैसला किया कि सरफराज अहमद की T20 की भी कैप्टनसी गई। इससे कबल टेस्ट की कप्तानी उनसे लेने का फैसला कर लिया गया था। अजहर अली कप्तान होंगे टेस्ट के, और वनडे के लिए बाबर आजम जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं बतौर कप्तान। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो था सरफराज, जो कि काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही थी, खासतौर पर उनकी कारकर्दगी के हवाले से, तो अब जो है ये फैसला किया गया है पीसीबी की नई मैनेजमेंट ने कि उन्हें फारिग कर दिया गया है। हमने खबर दी थी गुज़िश्ता रोज़ के सरफराज अहमद टेस्ट टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, ताहम उनसे दीगर फॉर्मेट की कॉम्बिनेशन के लिए भी मशवरे नहीं किए जा रहे। और अब जो है वो ये खबर सामने आई है कि सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। और अब जो नए कप्तान हैं टेस्ट के वो अजहर अली होंगे, जबकि जो दो फॉर्मेट के कप्तान हैं उसके मजबूत उम्मीदवार बाबर आजम है। ताहम इमाद वसीम का नाम भी काफ़ी अर्से से जो गर्दिश कर रहा था वो एक बार फिर सर उठाने लगा है। तो सरफराज अहमद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे, ऐलान कुछ ठीक है। सरफराज की कप्तानी से तो छुट्टी हो गई, लेकिन टीम का वो हिस्सा रहेंगे। खिजर, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। इलियास साहब, ये कहिएगा कि सिर्फ कप्तान को जिम्मेदार करार देना, क्या यही रिवायत रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या कुछ और फैसले भी किए जाएंगे? फखर जमान का देखा जाए तो फुटवर्क के इश्यूज आते हैं, बार बार बात की जाती है। मिसबा ने भी कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे शॉट्स खेले गए श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में, हमने देखा कि जो शायद नहीं उस वक्त जरूरत नहीं थी या खेलने नहीं चाहिए थे। आप क्या समझते हैं कि बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना चाहिए? क्या दूसरे खिलाड़ियों पर भी नजर डालनी चाहिए या सिर्फ कप्तान बदल लेना ठीक होगा? नहीं, ठीक है, बात आपने ठीक की है, लेकिन मैं फर्जमान पे आऊँगा। पहले आपने एक बात की है, लेकिन उसको जो है एकेडमी में उसको मुदस्सिर नजर और इजाज़ अहमद ने बहुत कोचिंग की है उसके साथ, उनको बताते रहे वहाँ पे। अगर आप देखें उसके बाद वो वनडे में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की श्रीलंका के खिलाफ। यू कान से 2020 ठीक है, वो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है किसी वक्त, तो आप वो शॉट खेलने जाता है, क्योंकि अगर आप देखें 2020 जो है ना, आप जितने डॉट बॉल खेलेंगे आपके ऊपर प्रेशर आता जाएगा। और वनडे में आपको चांस मिलता है कि आप अगर 3-4 डॉट बॉल भी खेल लेंगे ना, तो इन द लेटर ऑन यू कैन कैच अप विद इट। इट्स अ 50 ओवर मैच और देयर विल बी अ वाइड बॉल और मे बी अ नो बॉल। तो 2020 में ये होता है कि आप जितना भी डॉट बॉल खेलेंगे, प्रेशर थ्रो एंड तो रन रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि I still think is a very good player, and if I have anything to do with it, he would have been in my team in 2020. Only thing I would have to say to him, look, you go and play your game. Don't worry about everything and go. You got all the shot in the world. Don't take a panga shot. Just play front of the wicket as you are good enough and you can do it. So this is my personal view. मेरी टीम में वो आता है। I mean, if once he started on, he is a match winner boy. तो मेरा ख्याल है कि उसको मौका देना चाहिए। ठीक है, वो इंग्लैंड में कौन से प्लेयर नहीं, सब फेल हुए, हम सब लोग फेल हुए इंग्लैंड में। जी ठीक है। तो बात सही है कि मोस्ट विकेटें जो होती है ना, इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, ही कैन पुल द बॉल, ही कैन कट द बॉल, ही कैन ड्राइव द बॉल। तो प्रॉब्लम ओनली है कि ही हैव टू रीथिंक कि हाउ मच बॉटम हैंड आई हैव टू यूज। सही। इलियास साहब जी इलियास साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर हम डोमेस्टिक सीजन की बात करें, अहमद शहजाद को और उमर अकमल को सिलेक्ट किया जाता है। अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों ही परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, लेकिन अब T20 कप की बात की जाए, नेशनल T20 कप की, तो अहमद शहजाद उसमें सेंचुरी कर देते हैं। 3 मैच खेल रखे हैं, 171 स्कोर कर लिया है, जिसमें एक सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी भी मौजूद है। तो यहाँ पर सिलेक्टर क्या कर सकता है कि जब हमारे नेशनल कप के अंदर ही अहमद शहजाद स्कोर कर रहे होंगे, तो क्या आप समझते हैं उनको फिर से मौका दिया जाना चाहिए? तनकीद को जो है मिसबा को सामने नहीं रखना चाहिए? देखिए, बात सिंपल सी है। वो बात में आपने वही बात कर दी जो मैंने पहले आपको कहा था कि जब कम बैक होता है प्लेयर का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आप लॉन्ग वर्जन में प्लेयर को चांस देते हैं, तो यू हैव अ टाइम टू सेटल डाउन एंड प्ले एंड स्टे, गो एंड प्ले फ्यू स्ट्रेट बॉल एंड पुट योर आई इन। प्रॉब्लम सर ये है कि 2020 में आप ये नहीं कर सकते। यू हैव टू गो
गो फॉर इट, यू गो फॉर किल। क्योंकि ये जो दोनों लड़के आउट हुए हैं, दे आर वेरी गुड प्ले, ठीक है, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो उमर ने अभी रन नहीं की, लेकिन वो क्या नाम उसका, वो तो रन कर रहा है, इस प्लेइंग बाद उसने 100 भी किया,